ट्रेनर यंग लीडर के लिए हमारे तरफ से दो शब्द है कि तरुणाई के पौरुष से युग का इतिहास बदलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर से थाईलैंड क्वालिफायर मिलनायर मिस्टर रंजीत कुमार साहब जोरदार म्यूजिक के साथ तालियों के साथ सम्मान के साथ इनवाइट करेंगे। बहुत जोरदार तालियों के साथ सभी लोग पूरे अनुशासन के साथ अपने अपने सीट पर बैठे। हमारा लास्ट सेशन है और बहुत जबरदस्त सेशन है, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हैं। सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ गए, कोई भी उठक बैठक नहीं, सभी लोग बैठ गए। सभी लोग हाँ बातचीत नहीं, सभी लोग, मैं सबको देख पा रहा हूं। बैठे सभी लोग सोच तैयार सीखने के लिए, तैयार आगे बढ़ने के लिए। तो बैठे बैठे एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे आज के सेकंड मुख्य अतिथि के लिए। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम आकर के बहुत खुश हैं और दुख भी है क्योंकि आपकी आवाज में ताकत नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग ये आवाज भी नहीं सुने, भूखा गए क्या? रिएक्शन गुड मॉर्निंग। तो आप अपने लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और मेरे मेंटर, मेरे मार्गदर्शक जो हमें आज सिखाने का भी काम करे, कोई और नहीं, प्रदीप सर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और वैसे भी हम जोधपुर कई बार आ चुके हैं, तो अकेले अकेले आते थे ना, लेकिन इस बार डबल होकर के आए। तो जब डबल होके आए तो ट्रिपल भी होके आएंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं? तो आप सभी लोग जानदार रहे, शानदार रहे, जबरदस्त रहे और जिंदाबाद रहे। और डीएक्सन वाकई में अजूबा है, ये अद्वितीय है। डीएक्सन जैसी पूरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। और डीएक्सन हम भी स्टार्ट करते हैं। डीएक्सन से पहले हम भी पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई के साथ हमने डीएक्सन करना, हमें डीएक्सन के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन हमने डीएक्सन के बारे में सुने, समझ में आया कि डीएक्सन में जाने के बाद अगर हम समझ जाएंगे तो मेरे घर में कोई बीमारी से नहीं मरेगा। ये बात हमें समझ में आता है क्योंकि डीएक्सन की ट्रेनिंग में आज बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। इसमें हर तरह के लोग होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, कम पढ़े लिखे भी होंगे, बूढ़ा है, बूढ़ी है, लड़का है, लड़की है, अनपढ़ है ना। तो अब जो देखा गया कोई भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग जगह रहते हैं, उनको लगता है ये मेरे लिए नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये अनपढ़ लोगों के लिए है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, क्या पढ़े लिखों को स्वास्थ्य चाहिए या नहीं? हाँ है ना? अनपढ़ को स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं? इस दुनिया में जितने लोग हैं सबको स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं? धन चाहिए कि नहीं? खुशियां चाहिए कि नहीं? सभी को चाहिए, लेकिन ये पूरी दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। कहीं पैसा मिल रहा है तो सेहत नहीं, कहीं सेहत मिल रहा है तो पैसा नहीं, और खुशियां की बात ही नहीं है। आज कोई आदमी खुश नहीं है। हर लोगों के अंदर बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा, किसी का शरीर में तकलीफ होगा, किसी का पॉकेट में तकलीफ होगा, और हर लोग परेशान है। और आज इस दुनिया का दो बड़ी समस्या है,
आप बीमारी बेरोजगारी जानते हैं, लेकिन हम जो दो बड़ी समस्या बताने जा रहे हैं वो सभी को पता है। आप बाहर में चले जाएंगे, पूछेंगे लोगों को कैसे हैं, वो एक ही चीज कहेगा, खाते हैं तो बचता नहीं है और कमाते हैं तो बचता ही नहीं है। ये दो बड़ी समस्या है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? वो कह रहा है खाते हैं तो बचता नहीं, कमाते हैं तो हम लोग कहते हैं डीएक्शन वाले, और डीएक्शन में आइए, आप खाएंगे तो बचेगा और कमाएंगे तो बचेगा। तो ये दोनों समस्याओं को दूर करने से पहले हम कुछ डीएक्शन के बारे में बात करते हैं। डीएक्शन की दुनिया में देखा गया, डीएक्शन एक कंपनी नहीं है, ये डीएक्शन एक प्लेटफॉर्म है, और ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से बीमारी को भी दूर करता है, बेरोजगारी को भी दूर करता है और दुख को भी दूर करता है। और इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म को जो बनाने वाले डॉक्टर्स, मास्टर इंजीनियर नहीं, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक है, जो कलयुग में हर समस्याओं को समाधान अगर कोई कर रहा है तो एक वैज्ञानिक कर रहा है ना? हाँ है ना? तो अब जो देखा गया, अभी चलने बुलने का समस्या था, वैज्ञानिक ने आविष्कार किया गाड़ी, मोटर, एयरप्लेन, है ना? इस समस्याओं को समाधान, रात को अंधेरा था, उसको उजाला करने के लिए वैज्ञानिक बल्ब बनाया, चिट्ठा पुर्जी लिखने का समय में मोबाइल बनाया, कौन बनाया? वैज्ञानिक ने बनाया। इस दुनिया में कोई भी समस्याओं को समाधान करने के लिए वैज्ञानिक सब कुछ बनाया, लेकिन इस बॉडी में जो बीमारियां हैं, कैंसर, शुगर, टेंशन, इसको दूर करने के लिए आज तक कोई भी वैज्ञानिक कोई हथियार नहीं बनाया। इस बात को समझना है, वैज्ञानिक सब कुछ बनाया, लेकिन ये बीमारी जो बढ़ रहा है, इसको मिटाने के लिए आज तक कोई हथियार बना। मनुष्य चंद्रमा पे पहुंच गया है। कहां? चंद्रमा। आप सभी लोग जानते हैं मनुष्य कहां पहुंच गया है? चंद्रमा पे। लेकिन आज तक कोई ऐसी वैज्ञानिक नहीं है कि बीमारी को नष्ट करने की हथियार खोजाओ। पूरी दुनिया को 1 मिनट में समाप्त करने का हथियार बना लिया है। पूरी दुनिया को, मतलब इस धरती को नष्ट करने वाला हथियार बन गया है, लेकिन ये बॉडी में कैंसर है, शुगर है, इसको मिटाने के लिए हथियार वैज्ञानिक बनाया ही नहीं है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं, हर समस्याओं को समाधान होता है तो ढूंढने से मिलता है। लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं, ढूंढने से तो मिलता है, और आपकी जो समस्या है, आपके पास जो समस्या है, तो आपके पास जो समस्या है, उस समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहला जो तरीका है, आज हम लोग क्या है, आप सभी लोग क्या है, प्रॉब्लम है कि नहीं है? यहाँ पे कितने लोग समस्या से आए थे डीएक्शन में? सब लोग समस्या से आए थे ना? हम आपसे एक ही चीज बात करना चाहते हैं। एक होता है बीमारी, एक क्या होता है? ये सभी को दिख रहा है। एक बीमारी कहां होता है, दीवार में कि शरीर में? शरीर में ही होता है। एक होता है बेरोजगारी, पॉकेट में पैसा नहीं है, और एक होता है दुख। ये 3 बड़ी समस्या है, और इन 3 बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए सबसे पहले बात जाते हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जाते हैं। यहां पे जाने के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहले लोग डायरेक्ट डॉक्टर से मिलता था, लेकिन आज डॉक्टर से मिलने के लिए मुंह दिखाई देना पड़ेगा, 500 रुपया। नंबर लगाते हैं कि नहीं? वो नंबर जो लगाते हैं ना, आपका मुंह देखने के लिए 500 रुपया लेता है। जांच करवाना, नंबर लगाना, लाइन में खड़ी रहना। एक आदमी जब घर में बीमार होता है, पूरा परिवार का स्थिति खराब हो जाता है। और जो बीमार होता है, वो बीमार साइड में बैठता है, लेकिन उसके साथ में जो जाता है वो लाइन में खड़ा रहता है, और लाइन में खड़ा होते हैं तो वो भी बीमार हो जाता है। और यहां पे क्या होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भटकता है, एक देने से कमा रहा, एक देने से लगा रहा। और जब बीमारी ज्यादा बढ़ते जाता है तो पहले बाप कमाता है,
फिर बेटा को भी कमाने के लिए भेजता है, फिर बेटे को भी भेजता है, फिर पत्नी भी कमाता है और बीमारी से लड़ रहा है। लेकिन आज तक ये बीमारी आज तक समाप्त नहीं हो रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। ये बहुत बड़ा खतरनाक आतंकवाद है। ये आतंकवाद जिसके घर में गया है पूरे को नष्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से आपने दिखाए नई बात बनता है। लोग आता है, परिवार वाले आता है देखने के लिए, तो खाली हाथ नहीं आता है। गड़ी लेके आएगा, छुआड़ा लेके आएगा, किशमिश लेके आएगा, सेब लेके आएगा, केला लेके आएगा। कब? जब बीमार होते हैं तब। वो क्यों लाता है? कि हम भी बीमार होंगे तब तो वो लाएगा। वो बीमार पड़ा था तो हम सेब ले गए थे, तो वो बीमार पड़ेगा तो हम अनार लेके जाएंगे। समझ में आ रहा? ये हो रहा है। फिर आता है, दुख सुनाते हैं। चेहरा जो होता है, हर परिवार का चेहरा कैसा रहता है? ये लटका हुआ रहेगा, उदास रहेगा। कहेगा बहुत जगह दिखा लिए, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर ही दिखा लिए, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तब महिलाओं में बात होता है, आपको टोना मार दिया होगा। हम लोगों की समाज में हो रहा। अब हमें एक चीज समझ में नहीं आता है कि शरीर भी बीमार हो गया, तो शरीर बीमार हुआ तो डॉक्टर ही गए, तो डॉक्टर ही जाने से आपका बैंक खाली, पॉकेट खाली, सोना चांदी घर द्वार बिक गया। अब दिमाग भी बीमार हो गया। तो दिमाग में बीमार आया क्या? सोखा। लोग फिता भरता। दूसरा कौन सी जगह? यहाँ कितने लोग सोखा के पास गए? ईमानदारी से हाथ उठाइए। देखिए बहुत सारे बहने हैं। अब वहां जाने के बाद वो क्या करेगा? वो रिश्ता को बर्बाद करेगा। अगर यहाँ कोई सोखा बैठे ले तो क्षमा कर देना है, लेकिन हम रियली बता रहे हैं, क्योंकि जो समस्या में आप जूझ रहे हैं वो समस्या में हम भी बहुत दिन भटके, 5-6 साल तक हम भी भटके। तो आज देखा गया सोखा, वो कहेगा आपका घर वाले टोना मार दिया। कौन? घर वाले। अब घर में कौन है? सासू है, भौजाई है, ननद है, देवरानी है, जेठानी है, बहुत सारे हैं। अब आ करके उससे नफरत करना चालू। सत्ता का बीमारी, पता नहीं ये तो नहीं मार दे, ये नहीं मार दिया, फिर कुछ देगा खाने के लिए तो नहीं खाएंगे, ले लेंगे, बाद में जाके फेंक देंगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं? अब आपका दिमाग भी बीमार हो गया। बट आप लोग बताइए, ये डॉक्टर ही क्यों गए? इसको दूर करने के लिए, खिलाने के लिए? क्या हुआ दूर? इसके पास क्यों गए? हुआ दूर। जब ये दोनों से बात नहीं बनती है तो लास्ट में लोग कहता है हाथ का लकीर तो नहीं गड़बड़ा गया, तो फिर कहां आते हैं? हाँ, यहाँ भी जाते। वहां जाने के बाद कहेगा राहुल लग गया, चेतुल लग गया, केतुल लग गया, भूत लग गया, चुड़ैल लग गया, फलना लग गया, ये लग गया, है ना? यहाँ विध करना चालू। बट वहां क्यों गया? इसको मिटाने के लिए, इसको भगाने के लिए, इसको दूर करने के लिए क्या हुआ? नहीं हुआ। फिर लास्ट में क्या करते हैं? मंदिर के पास जाते हैं और मस्जिद जाते हैं। क्यों? इस बीमारी और बेरोजगारी दुख को नष्ट करने के लिए। और जेंट्स भी जाता है, लेडीज सभी लोग जाता है ये समस्या आने के बाद। हेलो, आज तक दूर हुआ है आपका? क्या आपका पिता को दूर हुआ? क्या आपकी दादा को दूर हुआ? परदादा को, छरदादा को, लगरदादा को? नहीं हुआ। मतलब कि एक तीन इतनी बड़ी समस्या है कि पूरी खानदान से आते रहा, लेकिन कोई इसको मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ है। अगर आज हम लोग नहीं समझेंगे तो ये हम सबको मिटा देगा। बीमारी मिटा देगा, हमें गरीबी मिटा देगा और दुख मिटा देगा। क्या सभी लोग मिटना चाहते हैं? अगर आप सभी को मिटना चाहते हैं तो अभी से भाग जाइए। ये मेरा ट्रेनिंग सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ट्रेनिंग अगर सुन लेंगे तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं 5 साल के अंदर इतना मिट जाएगा कि दोबारा आपका 7 जनरेशन क्या 20 जनरेशन तक आएगा ही नहीं है। आप डॉक्टर हैं वहां के लिए, मास्टर वहां के लिए, इंजीनियर वहां के लिए, लेकिन यहाँ के लिए डॉक्टर हमें। समझ में आ रहा? क्या आप लोग चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? एक घर में रह जाए जो अच्छी बात है कि ना रहे जो अच्छी बात है? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हम ऐसा दिखें?
पीछे। क्या सभी लोग चाहते हैं? नहीं कहते, नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते फिर भी क्यों है? इसलिए है क्योंकि ट्रेनिंग सुनने में अच्छा लगता ही नहीं है। सुई लेने में मजा आता होगा, पानी चढ़वाने में मजा आता होगा। डीएक्शन के ट्रेनिंग में आते हैं, कहते हैं 2 घंटा बैठो, 2 घंटा सुनो, समझो, यहां से प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कहेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, भैंस चराने के लिए जाना है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 घंटा हॉस्पिटल में समय देता है, लेकिन डीएक्शन की ट्रेनिंग में नहीं देता है। और जो दिया है उसका जिंदगी से, उसका घर से ये दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आपको इसमें रहना है तो डीएक्शन की मीटिंग में आना नहीं है, डीएक्शन की बातें सुनना नहीं है, डीएक्शन के बारे में जानकारी लेना नहीं है। अगर आप इसी में रहना चाहते हैं तब, मतलब आप पहले की जैसा दादा परदादा छरदादा लकड़दादा बाप की तरह जिंदगी काटना चाहते हैं तो डीएक्शन में आने की कोई जरूरत नहीं, जहां है वहीं सीखिए। क्या आप सभी लोग, कितने लोग मिटाने के लिए आज तैयार है कि हाँ मिटाएंगे 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 मिटाएंगे? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं? लेकिन कहां से मिटेगा ये मालूम नहीं है। तैयार तो हो गए, आगे आ रहा आतंकवाद, उसको मिटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाथ में हथियार नहीं है। मतलब आगे से आतंकवाद आ रहा है, उसको मिटाने के लिए तैयार है, लेकिन हाथ में हथियार नहीं है। हथियार उठ रहा है, जोरदार ताली। तो इसको मिटाने के लिए एक ही जगह है, एक ही वो हथियार है जिसका नाम है डीएक्शन। और डीएक्शन के लिए जोरदार तालियां। एक प्लेट द्वारा में और बहनों ड्रामा माता के लिए जोरदार तालियां। यही वो हथियार है। और ये है जड़ी बूटियों का राजा। क्या? जड़ी बूटियों का क्या? जड़ी बूटियों का और सारा बीमारी के बजा देता है बाजा। समझ में आ रहा? एक कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। किस्मत वाले आप सभी लोग हैं जो कि इतने अच्छे फल मिला है। उसके बाद देखा गया इस गैनोड्रामा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब जो देखिए यहाँ लिखा हुआ, क्या आप सभी लोग स्वस्थ धनवान खुशहाल रहना चाहते हैं? क्या आप सभी लोग स्वस्थ धनवान खुशहाल रहना चाहते हैं? तो पूरी दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है, बस एक ही जगह मिलने वाला है जिसका नाम है डीएक्शन। और डीएक्शन की दुनिया में अगर आप रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे? हमेशा क्या रहेंगे? अब निर्णय आपको करना है। आप सभी लोग ऐसा बनना चाहते कि ऐसा बनना चाहते हैं? क्या आपका घर में, आपका परिवार में, आपका रिश्तेदार में, आपका गांव में, आपका मोहल्ला में, आपका पंचायत में, आपका शहर में, क्या ये 3 चीज है किसी के पास? खानदान में आपका है? क्या कोई ऐसे खानदान से जिसके पास 3 चीज है? गांव वाले के पास होगा, परिवार वाले के पास, रिश्तेदार वाले के पास, जो कान में जहर डालता उसके पास है, मजाक उड़ाने वाले के पास है, जो आपको ताना देता उसके पास है 3 चीज? नहीं है तो फिर सुनते क्यों है उसकी बातें? क्यों सुनते हैं? अच्छा आप बताइए, किसी इंसान के पास एक 3 चीज है भरपूर मात्रा में, उससे दोस्ती करना अच्छी बात है कि एक 3 चीज इससे दोस्ती करना अच्छी बात है? किससे दोस्ती करना है? लेकिन अभी तो बता रहे थे कि मेरे खानदान में किसी के पास नहीं है। फिर भी यहां से ट्रेनिंग से जाएंगे, घर खानदान वाले बोलेगा अच्छा चाहिए वाला, उसकी बात सुन लेते हैं। गांव वाले बोल दिया, मैडम बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया, मास्टर ने बोल दिया, लुटने वाला ठगने वाला उसकी बात सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपको भी डीएक्शन की ट्रेनिंग में बैठे, शरीर है यहाँ लेकिन दिमाग कहीं और होगा, इसलिए बात नहीं समझ में आया। तो आपको हम एक बता रहे, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास आज 3 चीज है, अगर आप उनसे लगातार दोस्ती में बने हुए रहेंगे, 5 साल के अंदर एक 3 चीज आ जाएगा, एक चला जाएगा। एक कितना दिन के लिए जाएगा?
कई जनरेशन, आपका बेटा, पोता, परपोता, छपोता, लकड़ पोता, उसका पोता, सोचिए आप। लेकिन आप डॉक्टर ही जाते हैं, तब आप भी दवाई खाएं, वहां भी जनरेशन होता है। हम भी दवाई खाएं, बेटा भी खाया, पोता भी खाया, परपोता भी खाया, तो उसका दोस्ती किए तो जिंदगी भर दवाई 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 हॉस्पिटल। लेकिन एक ही वो व्यक्ति है, एक ही वो इंसान है जो कि आपका अपलाइन, आपकी गुरु, आपका मेंटर। प्रतिशत के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज सबके पास 3 चीजें, आज मेरे पास भी 3 चीजें। आज हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। महीना का 50,000 तो भी मेरी मैडम बता रहे हैं। ठीक है, डीएक्शन एक बहुत अच्छा लाइफ भी मिलता है, हाँ है ना। तो बहुत सारा आपको लाइफ भी मिला और मेरे लाइफ के साथ वाइफ भी मिला। मनीषा मैडम की जोरदार ताली। और 50,000 उसका इनकम बताए, लेकिन मेरा इनकम 1.5 लाख महीना आता है पर मंथ डीएक्शन से। जोरदार ताली। दोनों को मिलाएंगे तो कै लाख? क्या आपका घर में मेरी उम्र का बेटा होगा, बेटी होगा, कै लाख रुपया महीना कमा रहा है? 2 रुपया नहीं कमा रहा होगा। आप ही को होटल में खा रहा होगा और आप ही से मोबाइल भी मांग रहा होगा। मोबाइल नहीं देते तो कहेगा फांसी लटका लेंगे, तो फांसी से बचाने के लिए मोबाइल खरीद के दे देते हैं। आज के समय में आज का नौजुवक की ये हाल है। आज मेरे उम्र का, इसी के लिए कहे ना, 18 साल से लेकर के 25 साल का उम्र में लड़का को कुछ बनने का समय रहता है, लेकिन आज बहुत सारा 18 से लेकर 25 साल बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अच्छा संगत, अच्छा परवरिश नहीं होता है। जब बेटा बिगड़ता है तो माँ बाप बदनाम होता है। सीधे माँ बाप बदनाम होता है कि बेटा को जन्म दे दिया, पैदा कर दिया, लेकिन बढ़िया से परवरिश नहीं किया। और आज हम भी एक लड़का है, हमारा भी माता पिता है, लेकिन हम बता देते हैं बिगड़ने की उम्र में हमें डीएक्शन संभालने वाले चीज मिल गया, इसलिए हम अपने आप को संभाल गए। अब समझ में आया? तो ये समझ में आया, इस गायनोडर्मा के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? एक संजीवनी बूटी है, इस गायनोडर्मा के बारे में कोशिका पे काम करता है, सेल पे। और जहां जहां सेल है वहां वहां इस गायनोडर्मा का खेल है। अब सेल किस में? हम भी सेल से बने हैं। जानवर भी क्या चीज से बना हुआ? पेड़ पौधा काम कर रहा है कि नहीं? आर्म्स लगा डॉक्टर लिंगसिजन के लिए जोरदार ताली। तो इसका 2 भाग बना दिए, फल भाग से आरजी और जीएल। हाँ, आरजी और आरजी मतलब राम जी, आरजी मतलब राम जी, जीएल मतलब लक्ष्मण जी। पूरी दुनिया में कंपनी बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा कंपनी के पास राम लक्ष्मण नहीं है। और राम लक्ष्मण जो होते हैं, बड़ा राक्षस रहे चाहे छोटा राक्षस रहे, आज तक किसी को छोड़े हैं नहीं। जब रावण बड़ा इतना राक्षस को नहीं छोड़ पाए तो छोटा मोटा छूटेगा? तो आज बीमारी एक बहुत बड़ा राक्षस है कि नहीं है? इस राक्षस को अगर दूर भागाना चाहते हैं तो राम और लक्ष्मण को लेना चालू कर दीजिए। ये राम और लक्ष्मण, आरजी और जीएल, ये कोई दवाई नहीं है। यहाँ पे अभी पूछा जाए, क्या आप सभी लोग जो कपड़ा पहने हुए हैं एक जिंदगी भर पहने हुए रहते हैं? नहीं। किसको धोते भी है? क्या चीज से? साबुन से, सरफ से। आज सभी लोगों को घर में झाड़ू आता है, सफाई क्यों करते हैं? साफ सुथरा रहने के लिए, हाँ है ना। इस दुनिया में सब कुछ का सफाई करने का चीजें बनी है, लेकिन कभी आप अपना बॉडी को सफाई किए हैं? ये गंदा नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये गंदगी जा रहा है, आज इस शरीर में टॉक्सिन जा रहा है, आज इस शरीर में केमिकल जा रहा है, आज इस शरीर में जहर जा रहा है, ये गंदा हो रहा है। तो कपड़ा गंदा होता है तो सरफ से धो देते हैं, घर गंदा होता है तो झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन इस शरीर गंदा हो रहा है, इसको गंदगी निकालने के लिए आज तक पूरी दुनिया में कोई डॉक्टर के पास हथियार गंदा करने के लिए बना हुआ। दवाई ले रहे हो गंदगी है, सुई ले रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं गंदगी है। तो अब सोचना है, जो लोगों को मार्केट में सवाल है कि आखिर डीएक्शन की प्रोडक्ट क्या है,
क्यों खाना जरूरी है? तो बस इतना याद रखना है, कपड़ा को सफाई करने के लिए सर्फ की जरूरत है, घर को सफाई करने के लिए झाड़ू की जरूरत है, और ये शरीर को सफाई करने के लिए गायनोडर्मा की जरूरत है। बस इतना याद रखना है। घर को झाड़ू क्यों लगाते हैं? लेकिन इतना महंगा चीज है, इसको कभी झाड़ू लगाए हैं? अब लगा कि आरजी जी अब कोई आदमी नहीं खाएगा, किसी को दे देंगे, इसको खाइए स्वस्थ रहिएगा, कहेगा दवाई नहीं खाएंगे। कोई खाएगा? यहाँ पर पहली बार आए, फर्स्ट टाइम, आगे से इधर पर पहली बार आज का मीटिंग में। आप दीदी जी आए पहली बार, आप भी आएंगे पहली बार, थोड़ा खड़ा हो जाओ, डरना नहीं है। अच्छा, तुम्हारा घर में चाय आता है? चाय पत्ती आता है? हाँ, बाजारे से लाते हैं, थोड़ा कोई आसमान से लाते होंगे, सब बाजारे से लाते हैं। अच्छा बहन जी, चाय पीने से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, बैठ जाना। आप भी चाय लाते हैं, बहुत दिन से ला रहे होंगे, है ना? वो जो पैकेट वाला चाय, 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला, क्या फायदा हुआ आज तक? लेकिन आदत है, चाय नहीं पिएंगे माथा दर्द होगा, एक कप चाय पी लेगा माथा का दर्द दूर हो जाएगा। लोगों को लगता है चाय अच्छी चीज है, मेरा माथा का दर्द हुआ, नहीं, वो माथा का दर्द दूर नहीं हुआ, वो आपका ट्यूमर बुलाने वाला है, कैंसर बुलाने वाला है। क्योंकि बाजार की जो चाय है वो हाई करता है। क्या करता है? हाय चाय। अगर कोई रास्ता में जा रहा पुराना आदमी, हाय, और चाय पिलाते हैं, है ना? और चाय पीने से भूख मरता है, आप सभी को पता है, चाय पीने से भूख मरता है। यहाँ जितने भी नए आदमी आए हैं उनसे एक ही सवाल करेंगे कि आप जो चाय ला रहे हैं, जहां से चाय लाते हैं, वहां कभी आपने पूछे हैं कि कहां बनती है? हेलो, पीछे आवाज आ रहा है ना? क्या आप सभी लोग कभी पूछे हैं दुकान से कहां बनता है, इसमें क्या चीज डाला हुआ है, एक कंपनी कहां का है? क्या आपने पूछे? क्यों नहीं पूछे? क्योंकि उसको प्रचार करने वाला आपका देवता बता रहा है, जिसको आप भगवान मानते हैं, हीरो हीरोइन बता रहा है, जिससे आपका कोई पहचान, वो बता रहा है। ये तो हीरो बता रहा है चाय पीने के लिए, और आप वो चाय को लाके पीते हैं, तो आप वहां सवाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर डीएक्शन का मेंबर अगर डीएक्शन की चाय के बारे में बताने के लिए जाता है, तो वही मूर्ख इंसान पूछता है कंपनी कहां की है? तो हम लोग से क्यों पूछता है? क्योंकि हम लोग कोई हीरो हीरोइन नहीं है। बात समझ में आया? अब बताइए, जो सवाल आपको लोग मार्केट में करता है, वो सवाल दुकानदार में करने की ताकत नहीं है, औकात नहीं होता है। और वो चाहे जो हीरो प्रचार किया, उसको पीने से गैस बनाया, भूख मर गया, किसी को लीवर फेल हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात को? नहीं आ रहा है? तो वो 5 सेकंड के लिए आता है, झूठ मूठ प्रचार करता है, करोड़ों अरबों रुपया लेके जाता है, और आप पीते हैं, अपना किडनी खराब कर रहे हैं, लीवर खराब कर रहे हैं, फेफड़ा खराब कर रहे हैं। अरे आप ही नहीं, आपका दादा परदादा छरदादा भी चाय पिया गिलास से। चाय कैसे पीती है? आप कैसे पीते हैं? गिलास से। आज तक कोई आदमी चाय बोतल से नहीं पिया। क्या एक छोटी सी आदत आप बदल सकते हैं? वो चाय नहीं पी करके हम एक ही चाय के बारे में बताते हैं, ऋषि गायनोट्टी के लिए जोरदार ताले। आप एक चाय को पीजिए, डीएक्शन की चाय, एक जो चाय है ऋषि गायनोट्टी, और भर भर बोतल और लंबा जीवन। ये चाय में ओरिजिनल चाय की पत्ती है, इसमें गायनोडर्मा संजीवनी बूटी डाला हुआ है। अगर आप डीएक्शन की चाय की पाने, बोतल नहीं है, हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, ये चाय बनाने के लिए आपको गर्म पानी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग चाय पीने लगे हैं तो पानी चढ़वाना बंद हो गया है? कितने लोग बोतल लेके आए हैं? देख लीजिए आप, जो नए आदमी आए हैं, क्या लोग आता है कि मेरे भी कंपनी में चाय पत्ती है, लेकिन हम चैलेंज करते हैं, कोई भी कंपनी का चाय पत्ती डीएक्शन को छोड़ करके कोई भी कंपनी का चाय पत्ती चिबा के नहीं खा सकता है। यहाँ कितने लोग खाते हैं?
कोई भी कंपनी का चाय पत्ती आंख में नहीं डाल सकता है। यहाँ चाय की पानी कितने लोग आंख में डालते हैं? और क्या प्रूफ चाहिए आपको? क्योंकि डीएक्सन की चाय पत्ती 100% नेचुरल है, कोई इसमें डर और साथ ही साथ आदमी तो पी ही रहा है। कितने लोग जानवर को पिलाए हैं? जानवर अभी पिलाइए। कौन से जानवर को? गाय को पिलाएं आप, बकरी को पिलाएं आप, भैंस को, बकरा को, कोई बाघ को पिलाए होंगे। अब आप बताइए, बस आप फील्ड में जाते हैं, आपके पास नॉलेज रहेगा। हमने डीएक्सन यूपी में आए 2 चीज मजबूत करके, पहला शरीर और दूसरा दिमाग, खोपड़िया को मजबूत कर लिए। बहुत सारा आएगा, कितना दिन से डीएक्सन में? 2 साल, कुछ नहीं होगा, मेरे कंपनी में आओ, करोड़पति बनो। तो उससे पूछिए आप कितना दिन है? बोलेगा 3 साल से। तो मूर्ख इंसान अपने करोड़पति काहे नहीं बना? डीएक्सन में आते हैं, कभी पैसे की बातें नहीं किया जाता, आपका हेल्थ की बातें किया जाता है ना। आज तक कोई भी मार्केट में ऐसी कंपनी नहीं है जो चाय पीने से गैस भाग रहा। ये चाय पीने से कितने लोगों को गैस भागा है? कितने लोगों को भूख जगा है? कितने लोगों को डॉक्टर ले जाना बंद हो गया है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि आधा किलोमीटर क्या 10 डेज चलने की हिम्मत नहीं था, लेकिन जब से ये पानी चढ़ाने लगे हैं तो वो पानी डॉक्टर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलते। कितने लोग? नया आदमी को समझ जाना है। अच्छा, आप डॉक्टर ही जाते हैं, वहां पानी चढ़ाता है कि नहीं? लेकिन वहां जो पानी चढ़ाता, बोतल ऐसे रहता है कि ऐसे रहता है? उल्टा। वो कह रहा है कि तू कितनों हमें डाल ले, तू जिंदगी भर पड़े रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आप डीएक्सन में आते हैं, यहां भी बोतल चढ़ाया जाता है ऐसे, है ना? ये भी कह रहा है तू जितना डालेगा उतना दिन खड़ा रहेगा। अब ऐसे वाला लेना है कि ऐसे वाला लेना है? तो ऐसे वाला कहां मिलता है? अब आपको खड़ा रहना है कि पड़ा रहना है? तो कौन सा पानी चढ़ाना है? कौन सा पानी? और वहां पे मजे की बात क्या है? 1 2 3 4 1 घंटा लग गया 1 लीटर पानी चढ़ाने में। और यहाँ आते हैं, 1 लीटर पानी लीजिए, 1 चम्मच पत्ती डालिए, 5 मिनट के बाद पूरे पी लीजिए। एक तुरंत 5 मिनट क्या 1 मिनट में 1 बोतल पानी चढ़ गया। तो ये चाय की पानी पिएंगे तो बीमारी करेगा वाई, और बाजार वाला चाय पिएंगे तो बीमारी करेगा। तो कौन सी चाय पीना? हाय की बाय? हाय की बाय? कौन सी चाय पीना? तो दुनिया का एक लौता चाय है। आज तक बहुत दिन चाय पिए, कई रुपया आया, कई रुपया आया, लेकिन डीएक्सन की चाय पीने से कितने लोगों को पैसा आता है? अब समझने की बात है, वो चाय पिए तो गैस बना और कैस गया, गैस बना कैस गया, गैस बना कैस गया, आया ना? और डीएक्सन की चाय पिए तो गैस गया कैस आया, गैस गया कैस आया। तो कौन सी चाय पीना है? पैसा आने वाला कि जाने वाला? पैसा आने वाला कि जाने वाला? और पेस्ट कौन सी करना है? ये क्या है? पेट है? पेस्ट क्या है? पेस्ट है। सब लोग ब्रश करता है, हम भी करते हैं, समझ में आ रहा? सब लोग ब्रश करता है, लेकिन पहले जब परदादा आम का दतमन, बबूल का, नीम का दांत सही सलामत लेके जाते थे, आए ना? लेकिन जब से बाजार में आया है रंग बिरंग, लाल हरियर ब्लू नीला पीला काला, अच्छा दांत रंगे का काम है जो रंग बिरंग डाला है? नहीं, मार्केट में जब से कॉलगेट आया है तब से दांत में प्रॉब्लम आया है। लेकिन जिस समय दांतुन था तो दांत सही था, जवानी में ही 32 दांत लेके आते थे और लेकिन आज तो आधा उम्र में दांत में झड़ जाता है। दांत क्या हो गया? झड़ गया। आगे वाला दांत क्या हो गया?
झड़ गया। अगर जवानी में लेडीज को आगे वाला दांत झड़ गया, जब हंसने लगेगा ना ताकि दिखे ना खिड़की, है ना। ये बाजार की पेस्ट के बारे में बता रहे। तो बाजार की जो कॉलगेट है आपका दांत को खराब कर रहा आपका, लेकिन आज तक कॉलगेट से कोई भी कंपनी कॉलगेट बनाया है, आप ब्रश करिए थूक दीजिए, ब्रश करिए थूक दीजिए, हाँ या ना। कोई भी कंपनी का कॉलगेट खाएगा कि नहीं बताएगा कि तुम खो। लेकिन दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी, सबसे बेस्ट कॉलगेट डीएक्सन के पास है, क्योंकि इस कॉलगेट में कोई रंग कोई कलर डाला हुआ नहीं है। इस पेस्ट से बना हुआ है फल फूल के रस, और इसमें संजीवनी बूटी डाला हुआ है। अगर आप डीएक्सन की कॉलगेट से करते हैं, पेस्ट करते हैं, आपका हिला हुआ दांत भी बैठ जाएगा। कितने लोगों को हिला हुआ दांतिया बैठ गया है? दांत में प्रॉब्लम है, पानी लगना, ठंडा गर्म पानी ठीक होता है। अगर आपका मथवा में दर्दिया हो गया है ना, इसको लगाने से कितने लोगों को ठीक हो गया है? अगर आपका पेटवा में दर्द है, माए बाप चिल्ला रहे हैं, कितने लोगों को ठीक हो गया है? कहीं पे कट गया, कितने लोगों को ठीक हुआ है? किसी को पीछा छेद दिया, मजा आता होगा ना। अच्छा, पीछा छेदता तो मजा नहीं आता है, नानी याद आ जाता है, तो आता है कि नहीं आता है? तो कहां जाते हैं? और वहां जाते तो वो भी छेदता है। एक तो बिच्छा छेदा, माए बाप चिल्लाए, डॉक्टर छेदा, हुई मां, तो वो भी प्रॉब्लम होता है कि नहीं? लेकिन दुनिया का एक लौता ऐसे कॉलगेट, एक लौता ऐसी पेस्ट है, अगर बिच्छा छेद दिया है, पेस्ट को लगाइए, गर्म पानी में घोर के पीजिए, आधा घंटा के अंदर आपका जहर निकल जाएगा और बढ़िया हो जाएंगे। और जिनका नहीं विश्वास है तो छेदवा के आइए, हम आपको देख के ठीक करेंगे, चैलेंज है। क्योंकि बहुत सारे को लग रहा होगा कि नहीं झूठ बोल रहा है, तब चैलेंज कर रहे हैं। आप इच्छा से पकड़ के लाइए, कहीं होगा पुराना ईटा में, छेदवाइए, हम आपको देंगे और 5 गो पेस्ट बाद फ्री देंगे। एक कॉन्फिडेंस से चैलेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम पहली बार मीटिंग में गए थे तो मीटिंग में सुने थे, तो हम घर आए और हम मना रहे थे, किसी को काटे, किसी को काटे, किसी को काटे। तो जो दूसरे के लिए बुरा सोचता उसी के साथ बुरा होता है, और मेरे साथ ही घटना घट गया। अब क्या हुआ? आज आया मीटिंग में, एक महिला बता रही थी हमको बिच्छा काटा ठीक हो गया, चुपके से गए, किसी को बताए नहीं, तुरंत गए, लगाए, गर्म पानी किए, 2-4 इंच घोर के पिए, एकदम आधा घंटा के अंदर झंझनाहट दूर हो गया। इस पेस्ट के लिए जोरदार ताली। समझ में आ रहा है इसका फायदा? और तो और, ब्यूटी पार्लर जाना बंद करिए, इससे फेशियल करिए। ये नेचुरल है, शरीर भी नेचुरल है। कितने लोग इससे फेशियल करते हैं? क्या कोई भी मार्केट में कंपनी आया पेस्ट से फेशियल करेंगे? अगर कर लेंगे ना तो चेहरा बंदर की तरह हो जाएगा। बंदर की तरह नहीं होगा, लेकिन सुंदर की तरह हो जाएगा। तो कौन सा पेस्ट करना चाहिए? तो अगर आपका घर में डीएक्सन की चाय और पेस्ट है, ये आपके घर में गया, समझिए बड़का डॉक्टर चल गया, झोला छाप डॉक्टर, खोखी, सर्दी, बुखार, लैट्रिन कट गया, जल गया, माथा दर्द हो रहा, ठीक होता है कि नहीं होता है? इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उसके बाद देखा गया, ये क्या है? एस्पोर्लिना। ये क्या है? एस्पोर्लिना। समुद्र में आप सभी को पता है कि बड़े बड़े मछली होता है। क्या होता है? बड़का मछली होता है। कितना बड़ा जो हमें भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि एक व्हेल मछली होता है, उसको 100 हाथी की इतना ताकत होता है। कितना? क्या खाता होगा? इतना ताकत होता है। और सुने कि बड़का बड़का जहाज को पलट देता है व्हेल मछली। वो क्या खाता है? तो समुद्र में व्हेल मछली खा के जहाज पलट रहा है, और डीएक्सन में एस्पोर्लिना आया, लोग खा करके चश्मा उलट रहा है। समझ में आया? ये समुद्री शैवाल है।
समुद्र में पाया जाता है। इसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर डीएक्सन स्पोरुलिना लगातार खाएंगे, और जैसे भेड़ मछली की ताकत होता है, आप भी इसको खाएंगे, आपके अंदर ताकत आएगा। चश्मा भी लगा ले, वो भी कलट देंगे, भुला जाएंगे, हेरा जाएंगे। यहाँ का रोशनी बना देता है, बढ़ा देता है, खून बनाने की काम आता है। आप स्पोरुलिना को लगातार खाएंगे, आपका शरीर में ताकत मिलेगा। कमजोरी है, आप इसको खाइए। अच्छा, कितने लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है? हाथ खड़ा कर सकते हैं, लजाना नहीं है। गुस्सा आने के बाद जब किसी पे गुस्सा नहीं उतरता तो हस्बैंड पे तो जरूर उतरेगा। हाँ है ना? तो क्या खिलाना है, क्या खाना है? आप 1 महीना में 2 बड़का वाला स्पोरुलिना लीजिए। 1 महीना लगातार 1-2 डब्बा खत्म करिए। डब्बा नहीं खाना है, इसके अंदर कैप्सूल खाना है। आप देखिए, गुस्सा ना जाने कहां चला जाएगा। अभी मीटिंग में बैठने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप स्पोरुलिना खा के देखिए, इतना मजा आएगा कि अगर आपको कहेगा 3 दिन मीटिंग चलेगा, 3 दिन सुनने की ताकत आएगा। क्या खाने से? क्या आप लोग चाहते हैं कि खून बने, ताकत मिले? तो ज्यादा करके तो बुजुर्ग महिला को खाना है, ताकि बहू से लड़ सके, और सभी को खाना है। देखिए, ये ताकत 2 तरह का होता है। तो लड़ने के लिए ताकत चाहिए, और एक गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए ताकत चाहिए। कौन सा अच्छा है? तो ये गुस्सा को कंट्रोल करने वाला ताकत देता है, तो खाना चाहिए। आज अभी का बहुत सारा महिलाओं में क्या समस्या होता है? खून का कमी के कारण, यानी कि कम उम्र में बाल झड़ना, लिकोरिया, थायराइड, कमजोरी, समय से पीरियड नहीं आना, बेसमय से आना, ये सब क्या होता है? खून का खड़ा होने के बाद चक्कर आना, एक खून का कमी। आज पहले और अब में बहुत अंतर है महिलाओं में। पहले घर घर में महिला नॉर्मल डिलीवरी होता था, हर घर में, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल नहीं। हाँ है ना? लेकिन आज कैसे हो रहा? ऑपरेशन। इसका मतलब है खून का कमी के कारण। तो पहले की महिला जब प्रेग्नेंट रहते थे तो फल फूल ज्यादा खाते थे, फल खाते थे, फ्रूट खाते थे। इसी के लिए पहले की बच्चा तंदुरुस्त और मस्त आता था। लेकिन आज की महिला क्या है? गोलगप्पा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, और सासू माँ के कहते हैं, सासू माँ बाजार जा रहे तो समोसा लेते आना है। तो जब समोसा टेढ़ा है तो बच्चा कहां से सीधा आएगा? हाँ है ना? क्योंकि जैसा खा रहे हैं आहार, वैसा हो रहा है विचार, बॉडी, खून बनने वाला चीज। ये स्पोरुलिना की हम आपको ज्यादा ताकत नहीं, बस इतना पता करिए, एक डीएक्सन की जो स्पोरुलिना है, एक महिलाओं को दिए थे। 7 महीना का प्रेग्नेंट थी, बच्चा 700 ग्राम का था। मात्र 2 महीना बच्चा को आने में डॉक्टर बोला कि बच्चा जब पैदा होगा तो डेथ हो जाएगा, नहीं जीवित रहेगा। लेकिन मेरे पास आया, हम 1-2 महीना में 3 बड़ा वाला स्पोरुलिना, कोकोनट ऑयल तेल, जीएल कैप्सूल, कोकोजी, बस इतना ही प्रोडक्ट खिलाए। वो 3.5 केजी का बच्चा पैदा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी। जोरदार ताली, इसमें इतना ताकत है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक डीएक्सन के, अब आपको समझ में आया? इधर आना है कि उधर जाना है? इधर आना है। देखिए, इधर जाएंगे, इधर भी भाग दौड़ करना पड़ेगा, इधर भी भाग दौड़ करना पड़ेगा। ये आप करेंगे तो आपको मरने के बाद बेटा को भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर डीएक्सन में अगर आप कर लेंगे, सिर्फ आप करिए, सिर्फ आप करिए, आपको जाने के बाद बेटा को कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक संतान लड़ेंगे बीमारी से, तो आने वाला समय में क्या होगा? स्वास्थ्य मिलेगा। समझ में आया? तो ये जो देखा गया, तो ये जो डीएक्सन की जो प्रोडक्ट है, ये आपका सेहत को सही रखता है। उसके बाद देखा गया, स्पोरुलिना के बारे में समझ में आया? अगर आप ताकत चाहिए तो कौन सा? बस याद रखना है, कुपोषण का लगा हुआ है जंग। कुपोषण के क्या लग गया? जंग। तो डीएक्सन स्पोरुलिना को कर लीजिए संग, तो आपका जंग क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। कौन सा जंग? कुपोषण वाला। अभी जोरदार ताली, कल यहाँ प्रोग्राम था ना, इस स्पोरुलिना के बारे में आज बहुत बड़े बड़े लोग बता रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इसके बारे में बता रहे हैं।
तो ये समझ में आया। तो अभी हम प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा, ये क्या है, कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? पीने में है कड़वा, लेकिन हम लोगों को बेस्ट है। क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि एक जैसे देखिए, आपका जो बॉडी है, आप जो खाना खाते हैं, खाना बताएगा कि हम फायदा करेंगे कि नुकसान करेंगे। खाना ही बताता है। आप दूध पीते हैं तो दूध कैसे पीते हैं? झुक करके, कैसे? ऐसे पीते हैं ना। वो कह रहा है कि तुम हमको डालो, तुम्हें तंदुरुस्त रखेंगे, मजबूत रखेंगे, ताकतवर रखेंगे। तो जो डाइट हो करके कुछ खा रहे हैं, वो कह रहा है कि तुम्हारा शरीर को फायदेमंद है। लेकिन चौमिनिया कैसे खाते हैं? वो भी कह रहा है कि तुमको जल्दी लाठी पकड़ना पड़ेगा। गोलगप्पा कैसे खाते हैं? झुक के। डिएक्शन की चाय कैसे पीते हैं? झुक के। अच्छा, चाय कैसे पीते हैं आप? कैसे निकालते हैं आप? क्या झुक के पिएंगे? समझ में आया? तो ये ताकत वाले चीज है। जोरदार ताली। देखिए, जैसे आप पहली बार हैं, तो हम भी मेरा जीवन डिएक्शन से पहले 10वां पास किए, शहर में रह के नहीं, गांव में रह करके। ये हम हैं 8 गो भैंस रखते थे। 8 गो भैंस, उसको देखभाल करना, चारा करवाने के लिए ले जाना, धोना, दूहना। और मेरा पिताजी का काम था, गाय खरीदते थे और गाय बेचते थे। मतलब दलाल वाला काम था। और पैसे के लिए, परिवार को चलाने के लिए झूठ बोल के पैसा कमा रहे थे। पैसा बहुत कमाए, लेकिन जो झूठ बोल के पैसा कमाता है, वो पैसा पता चलता ही नहीं है। कमाए और बीमारी में लगाए, कमाए और बीमारी में लगाए, कमाए और बीमारी में लगाए। तो एक जब हम भैंस भी चराते थे, भैंस को भी चारा करवाने के लिए जाते थे, पढ़ाई भी करते थे, मैनेज करना पड़ता था। गरीब का बच्चा थे, उतना करोड़पति है नहीं थे। उसके बाद देखा गया सिंचाई करते थे। ये जो देख रहे हैं, पानी, मतलब खेत में पानी डालने के लिए जाते थे, सिंचाई करते थे। सुबह जाते थे, शाम में आते थे, ठंडी हो गर्मी हो, तो हर फसल में अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं। तो उसके बाद देखा गया मेरा पिताजी 12,000 में गाय खरीदते थे, 28,000 में बेच देते थे झूठ बोल के। शाम में दूध नहीं गाड़ते थे, मतलब दूहते थे और महीने दूहते थे। तो एक झूठ बोल के कमा रहे थे। एक सप्ताह में कम से कम 40,000 रुपया मुनाफा होता था, लेकिन पता ही नहीं चलता था। एक दिन कमाए, एक दिन गमाए। तो ये पढ़ाई को मैनेज करते थे। उसके बाद किसी भी तरह 10वां पास किए। पास करने के बाद हमें बिहार शरीफ गए, क्योंकि 10वां के बाद 10वां तक गांव में स्कूल था और इंटर बीए करने के लिए दूरी जाना पड़ता है। तो बिहार शरीफ गए, वहाँ पढ़ाई किए। किसी भी तरह पढ़ाई भी करते थे और खेती का टाइम में ना 10 दिन के लिए हम आ जाते थे गांव खेती करने के लिए। तो इसी स्तर से जीवन चल रहा था। उसके बाद हमें डिएक्शन से मुलाकात होता है, तो मानते नहीं थे। 6 महीना मजाक उड़ाए, कहाँ फंसने और फंसाने वाला काम है, जैसे लोग बोलते हैं। तो उसके बाद देखा गया, जब पहली बार गए थे मीटिंग में, तो देखिए हम खुद हैं, तो जैसे भी मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं, तो हम भी बैठे हुए थे। इस स्तर से बैठे हुए थे। तो मीटिंग में गए, लोग ताली बजा रहा था, लोग 2 लाख कमा रहा था, 3 लाख कमा रहा था महीना का। तो हम सुने तो हमें लगा झूठ बोला जाता है। पहली बात, जो लड़का बढ़िया से 20,000 नहीं कमा सकता, 2 लाख के बारे में सोचेगा तो डर लगता है कि नहीं। तो मीटिंग में गए, तो मीटिंग में ज्यादा 2-3 घंटा का मीटिंग था, लेकिन हमें 3 घंटा में 2 बतिया समझ में आया। कई बात? 2 बात। पहला बात समझ में आया कि अगर हम डिएक्शन में नहीं रहेंगे, तो जैसे मेरा पिता, दादा, परदादा मरे गरीबी से, बीमारी से, तो हम भी उसी मरेंगे। एक आदमी बीमार है तो पूरा परिवार टेंशन में। लेकिन डिएक्शन में
अगर हम समझ लेंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में समझ लेंगे, प्लान के बारे में समझ लेंगे, सिस्टम के बारे में समझ लेंगे, तो हम खुद अपने भी स्वस्थ रहेंगे और मेरे खानदान में भी स्वस्थ रहेगा और कभी डॉक्टर की दरवाजा पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात हमें समझ में आया कि एक आदमी घर का जरूर डिएक्शन करना चाहिए, मात्र एक आदमी को। कितना आदमी को? क्योंकि एक आदमी अगर डिएक्शन करके अगर पूरे परिवार को बदल सकता है तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और यहाँ पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं, सीखने वाले को पैसा नहीं लगता है, करोड़ों रुपया देना नहीं पड़ता है, लेकिन 20,000 की नौकरी के लिए महीना में 8,000 10,000 हमने स्कूल में पेड किए, मास्टर को दिए, हाँ है ना। और वो मास्टर साहब हमें नौकर बनने के लिए पढ़ाया, नौकर बनने के लिए सिखाया, लेकिन डिएक्शन में आने के बाद पता चला कि अगर हम सीख लेंगे तो जो हम 30 साल मेहनत करेंगे तो महीना में 30,000 कमाएंगे, लेकिन डिएक्शन में अगर हम 3 साल मेहनत करेंगे तो लाखों रुपया कमाएंगे। तो 30 साल मेहनत करने में फायदा कि 3 साल? तो हमें समझ में आया कि 3 साल। और हम डिएक्शन को करने की निर्णय लिए और निर्णय लेने के बाद टूटी फूटी साइकिल से स्टार्ट किए। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मीटिंग होता था, 40 किलोमीटर दूर होता था, लेकिन 40 किलोमीटर हम साइकिल से जा नहीं सकते थे, हाँ या ना। अब क्या करें, जाने के लिए हमें पैसा नहीं होता था, लेकिन अंदर में जुनून था, दिल में आंधी था। जेब में गांधी रहे या ना रहे, लेकिन दिल में आंधी था। और 40 किलोमीटर दूर जाते थे, कैसे बता दे कि छोड़ दे? बस में बैठ जाते थे डायरेक्ट। तो बस वाला कम से कम 10 किलोमीटर लेके जाने के बाद ही भाड़ा लेगा ना, हाँ या ना। भाड़ा मांगने के लिए आया, 10 किलोमीटर चल गए, भाड़ा लाया नहीं था, उतार दिया। क्या करेगा? फिर आया बस वाला, फिर बस में घुसे, फिर 10 किलोमीटर गए, भाड़ा मांगा नहीं था, फिर उतार दिया। 20 किलोमीटर जा गए, इस स्तर से जाते थे और 40 किलोमीटर दूर पहुंच जाते थे। मीटिंग सुनने के बाद लास्ट तक हो रहते थे, 5 बजे घर आते आते 9-10 बज जाता था। 40 किलोमीटर दूर, पैसा नहीं था, लेकिन आज वही सीखने का नतीजा है कि धीरे धीरे मेहनत किए, साइकिल से मेहनत किए, सीखने के लिए गए, पैसा रहे या ना रहे, सीखने के लिए दूरी दूरी चल जाते थे। लेकिन आज देखा गया, मेरे गुरु बताते थे कि डिएक्शन करेंगे 2 चक्किया गाड़ी आएगा, लेकिन विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, लेकिन जोरदार ताले आज डिएक्शन से आया। और एक दौड़ाने के लिए पेट्रोल चाहिए, उसके लिए पैसा मेरे पास नहीं था। हमने लगातार 30 दिन में 30 दिन होम मीटिंग, गांव मीटिंग टीम के साथ एमआरपी में प्रोडक्ट निकालने लगे। पीवी भी फ्री में बन जाता था। नए नए लोगों को ज्वाइनिंग किए, प्रोडक्ट दिए, किसी से आधार कार्ड शुरू में नहीं मांगे, बस नंबर और प्रोडक्ट दिए, एमआरपी में दिए, उसका नंबर दे देते थे, नंबर ले लेते थे। खाने के लिए उसे डेली बात करते थे। फायदा होने के बाद उसको बोल देते थे कि आपको जब डिएक्शन में कोई आदमी बताएगा किसी से नहीं जुड़ना, हमको आधार कार्ड फोटो देना है। इसको हम पहले बता देते थे। एमआरपी प्रोडक्ट दिए, इस स्तर से लगातार मेरा प्रोडक्ट भी दिए एमआरपी में, फिर कार्ड बनाया, फायदा हुआ, उसको मीटिंग में बुलाने लगे। धीरे धीरे रियल प्रॉफिट मिला, पॉकेट में पैसा। उसके बाद देखा गया अपने भी मेरे टीम बनने लगा, तो मेरे टीम में 6 मोटरसाइकिल भी निकाले, जोरदार ताली डिएक्शन से। और लॉकडाउन की मेहनत है कौन सा, और मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। तो बढ़ने के बाद लोगों को जलन होता है, क्या होता है? 3 लाख पीवी जाने के बाद लोगों को जलन होने लगा। जलन होने के बाद देखा गया लोग हमें परेशान करने लगा। 20,000 पीवी पर आ जाते, 3 लाख पीवी जाता था, 20,000 पीवी पर आ जाते थे। उस समय लोग क्या करेगा? छोड़ के भागेगा कि रहेगा? भाग जाता है। हमने क्या किए? बिहार को ही छोड़ दिए और कहां चला है? सिद्धार्थनगर। वहां आने के बाद तो इस पहले बिहार से लाते थे प्रोडक्ट लेते थे, पीठ पर बैग, कार्टून, पहले टेम्पू में, फिर ट्रेन में, फिर टेम्पू में, फिर ट्रेन में, फिर टेम्पू में, फिर बस में।
तब जाकर के आते थे घर। 2 दिन लग जाता था बिहार से लाने के लिए। और ये लगातार हमने मीटिंग करते गए। उसके बाद मोटरसाइकिल खुनमा बॉर्डर से प्रोडक्ट लाने गए। 1 साल तक हमने खुद अकेले, न मेरा अपलाइन कोई साथ दिया, अप्लाई नहीं छोड़ दिया, कोई बात विचार नहीं। 1 साल तक हमने लगातार यूपी में अनजान एरिया में आके सिद्धार्थ नगर में गांव मीटिंग देने लगे, प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे, टीम बनने लगा। फिर जिनको हम देखे थे आरबीसी पर कि एक मछली पकड़ने वाले को जिंदगी रिएक्शन से बदल सकता है, तो सुने कि सिद्धार्थ नगर में प्रदीप सर के लिए जोरदार ताली। सर का मीटिंग लगा है और सिद्धार्थ नगर मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर था और प्लान बनाए। 20 लोगों को प्लान नहीं, 70 लोगों को लेकर के जाते थे। 1 साल तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने वाला यूपी में मिला, न बिहार से सपोर्ट। अब सोचिए, जिसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता है वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा कि भागेगा? लेकिन हमें मालूम था कि अगर आज हम कर्म कर रहे हैं, आज हम मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं, आज हमने 1 साल में रूबी स्टार निकाल दिए, डायमंड यानी रूबी स्टार भी निकाल दिए थे, स्टार भी निकाल दिए थे, यहाँ टीम बना लिए थे, कोई 8,000 5,000 10,000 कमाने वाला, ईमानदारी से काम किए। और एक ही भरोसा था, एक ही विश्वास था कि गैनोडर्मा माता के लिए जोरदार ताले। कहीं न कहीं मुझे सपोर्ट करने वाले कोई को जरूर मिलेंगे। और जब मुलाकात होता है अपना कहानी, आप उस दिन रोना आता है जब मेहनत कर रहे थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। आज देखा गया, सर से बताते हैं अपना कहानी, अपना दर्द, अपना तकलीफ। हमने बहुत सारे लीडर को बताए लेकिन कोई नहीं सुना, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। आज सर, उस समय मेरा बोनस था 8,000 10,000 बोनस तक था, लेकिन सर को बताएं, सर बताएं पूरी दुनिया में कहीं भी जरूरत है तो तुम्हारा बड़ा भाई साथ है। जोरदार ताली सर के लिए। आज सर की वजह से फिर धीरे धीरे जोरदार ताली स्टॉक पॉइंट भी रिएक्शन के लिए। स्टॉक पॉइंट खोलने के लिए 1 रुपया में खुलता है, कम से कम 5 लाख 6 लाख रुपया होना चाहिए। और जिस समय में 8,000, लेकिन जिस समय सर से मुलाकात होता है, मेरा इनकम, मेरा बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। और आज देखा गया, आज सर लगातार सपोर्ट करते गए, मेहनत हम किए, सर सपोर्ट किए, फोन से बातें किए, मेरे साथ चले नहीं, सिर्फ रास्ता बताएं, बात करते गए, लगातार सीखते गए। आज उसका नतीजा है कि आज 1.5 लाख इनकम पहुंच गए सर की वजह से। और हम लगातार बात करते हैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं, क्या बताएंगे टकला, ऐसा लगता होगा ना। लेकिन आज सच बताते हैं, जब से सर मिले हैं तब मैं स्टॉक पॉइंट हुआ, मेरा रिएक्शन से पहले वाला घर देखिए। लेकिन आज सर की सपोर्ट से जोरदार ताली 2 मंजिली घर बनाए। कहां से हुआ, किधर से, किधर से? आज देखा गया 2 तल्ला घर बनाए और उस पे हनुमान जी का मंदिर। गांव वाले लोग बोलता था पागल हो गया है, ये पगला गया है, फुलनामा के बेटवा तो पगला गया है। रात को चाय, रात को आता है 9 बजे, रतिया में आता है। मेरा कुल डराता था। और जब गांव में आते थे ना, गांव वाला बोलता था कि इतना लेट से आता है ना, फलना जगह भूत रहता है। क्या रहता है? और सच बताते हैं, अकेला 9 बजे 10 बजे वहां पे बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है और वहां लोग बोलता था कि भूत रहता है। और वही रास्ता था, वहां आते थे तो थोड़ा डर लगता था। हनुमान चालीसा पढ़ते चलाते थे और सोचते थे, मम्मी पापा सब समझाते थे कि तू बात नहीं मान रहा है, तू बात सुन, मार देगा और नहीं मार काट के फेंक देगा। तो रतिया को बोलते थे कि कल से नहीं जाएंगे। फिर भी होता था, प्रोडक्ट लेते थे, फिर आते थे, फिर बोलता था, फिर बोलते थे अच्छा कल से नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा दिमाग में भूत सवार था। कौन सा भूत? लाखपति 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 लाखपति, एक सवाल था। लेकिन हमने हार नहीं माने, पागल बोला, नालायक बोला, बोलता था कि रिएक्शन, हम भी बोलते थे जय रिएक्शन, लजाए नहीं, शर्माए नहीं। आज देखा गया उसका नतीजा है कि घर भी बना, हनुमान जी का मंदिर, उसके बाद गैनोडर्मा जोरदार ताली इस पर। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, एयरपोर्ट। ये क्या होता है हम नहीं पता था।
स्टेशन जाने, ट्रेन जाने, एयरपोर्ट सुनते थे कि लोग जाता है विदेश तो पहले एयरपोर्ट पे पहुंचता है और एरोप्लेन पे चढ़ता है। लेकिन जब यूपी में आए थे तो सर को देखे, सर हौसला दिए, रंजीत काम करो, ईमानदारी से करो, लगातार करो, एक दिन एरोप्लेन पर भी चढ़ेगा। तो हम बोलते थे सर सही में चढ़ेंगे, झूठ तो नहीं है। तो सर बताते थे अपना फोटो कि हमने चढ़े हैं, हमने दुबई हर जगह मीटिंग करके आए, तो हमने संगत किए, तो जैसा संगत वैसा बदला कि नहीं बदला। हमने विश्वास किए, लेकिन उसके बाद देखा गया लगातार मेहनत गए, जोरदार ताली। ये जिंदगी किसने दिया, ये औकात किसने दिया। तो जब एक गांव वाले को बताए ना कि हम जोरदार ताली मेरे गुरु के लिए। तो जब गांव में बताए थे कि हम जा रहे हैं हैदराबाद, ट्रेन से नहीं एरोप्लेन से, तो शुरू में भी मजाक बनाया था, और जब हम बताए टिकट उकट बन गया तो वो भी साला मजाक उड़ाया। बोला बाप दादा एरोप्लेन पर चढ़ने नहीं कि यार बेटा बड़ा जहाज चढ़ने वाला सपना देख रहा है। जैसे एरोप्लेन पर चढ़ जाएगा, एरोप्लेन पर चढ़ने से पहले करेजवा चेक होगा। क्या लोग बोलता था गांव वाले कि एरोप्लेन पर चढ़ेंगे ना जहाज में तो करेजा चेक होगा। तो जब हम एयरपोर्ट पर गए थे तो हम सोच रहे थे कि क्या करेजवा चेक होगा। रियली बता रहे हैं, क्योंकि वो बात आता था गांव वाला जो चढ़ाने को वो बोला था, नहीं हुआ चेक। फिर अंदर गए, फिर उसके बाद देखा गया, उसके बाद देखिए लाइन में लगाए। हम सोच रहे थे कखने होगा करेजवा चेक, कखने होगा चेक, ये कहीं नहीं हुआ। फिर जब जहाज में पहली बार बैठते हैं, तो जब बैठते हैं ना, जब पहली बार बैठते हैं तो आंख से आंसू आने लगता है और आग आता है। एक वो समय था कि नीचे से ऊपर देखते थे कि जहाज जा रहा, जहाज जा रहा, जहाज जा रहा, और एक ये समय है कि आज ऊपर से नीचे देखते हैं। ये औकात किसने दिया, किसने दिया। और पहली बार गए थे जहाज में तो बैठने का मेरा, हम सीट में पर ही बैठ गए, ऊपर ही बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए। क्यों, हमें लगा कि करेजवा चेक होगा ना, अगर उड़ेगा तो पता नहीं कुछ होता, ऐसा लगता है। तो हम सर से पूछते हैं कि सर करेजवा नहीं चेक हुआ। तो सर बोले पागल वाला बात काहे बोल रहे हैं। तो हमने पर गंगवा वाला बोला था ना कि करेजा चेक होगा। सोचिए, जो जिंदगी में जहाज नहीं चढ़ा था वो बोल रहा था। बोले कि जो बोला था वो चढ़ा है कभी, बोला हम बोले वो नहीं चढ़ा। तो यही है मार्केट में जो डिएक्शन के बारे में जानता कुछ नहीं और बकबक करना, समझ में आया ना। तो हमें इतना आया कि जो एरोप्लेन पर चढ़ा नहीं, हम उसकी बात मान करके हम सोच रहे थे कखने चेक होगा, कखने चेक होगा। और वही हम लोग करते हैं, जो डिएक्शन में सफल है वो बता दिया, उसकी बतिया नहीं समझ में आता है, लेकिन जो निगेटिव बतियाता हो देखा गया। फिर ऊपर बैठे, बहुत आया, उसके बाद जोरदार ताली। हमने गए कहाँ, यहाँ फैक्ट्री घूमने के लिए हैदराबाद उतरे। आरिफ सर के लिए जोरदार ताली। इन लोग मेरे साथ से बहुत अंदर आया, हौसला आया, जुनून आया। उसके बाद कंपनी का गाड़ी आए, उसके बाद देखा गया रूम मिला। ये मेरा घर है। हम लोगों को तेलंगाना में बहुत बड़ा फैक्ट्री हम लोगों को है। किसका, हम लोग जब जाएंगे ना तो आपका नाम से कमरा मिलेगा, रूम मिलेगा कि फलना आदमी ये रूम में रहेगा। समझ में आ रहा है। और कोई पैसा नहीं दे। अच्छा, अपना घर में पैसा देते हैं तो हमें घर में रहे, पैसा उसा नहीं दिए। ये आजादी, ये जिंदगी किसने दिया, किसने दिया। फिर हमने घूमने के लिए गए, देख रहे हैं कितना एंजॉय आ रहा है। उसके बाद मतलब घूमने के लिए गए, जानी साहब सबके लिए जोरदार ताली। एक जिंदगी इतने बड़े बड़े लोग से पहचान, हर जगह मान सम्मान किसने दिया, किसने दिया। तो हम फंस गए कि निकल गए। एस्पोर्लिना का फैक्ट्री, उसके बाद नोनी जूस, जहाँ पेड़, ये सब हमने अपनी आंखों से देख के आए। उसके बाद उधर से आने के बाद देखिए जोरदार ताली। ये औकात किसने दिया, एरोप्लेन पे चढ़ने की औकात किसने दिया, किसने दिया। उधर से आने के बाद फिर मेरी क्या हो जाती है,
बीवी किसने दिया? रिएक्शन के लिए जोरदार ताली गॉड गिफ्ट है। उसके बाद देखा क्या, आज मेरे फैमिली में मेरे मामा का लड़का है रेलवे ड्राइवर, बेचारा शादी किए 5 दिन के बाद बाहर चले गए, फिर 1 साल के बाद आए, फिर बाहर चले गए। और मैडम जो भाभी लगती है 1 साल बेचारी घर से नहीं निकली, घरे में, अभी भी घरे में है। लेकिन शादी हुआ, शादी होने के बाद तुरंत कहा, अगले महीना राजस्थान घूमने के लिए। एक जिनकी हीरो जोरदार धन मेरे गुरु, जहां बस गुरु को पकड़ने कसके, जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन, और दुनिया वाले जीतने नहीं देता है और डिएक्शन का गुरु कभी हारने नहीं देते हैं। अब उसके बाद एंजॉय आया, घूमने का आजादी, ए लाइफ स्टाइल, ए एंजॉय। आज देखा गया बड़ा बड़ा सपना देखने की मौका, ये किसने दिया? एंजॉय किसने दिया? फिर गोवा गए, उसके बाद अभी थाईलैंड भी जाएंगे। कहा? थाईलैंड देश में है कि विदेश में है? ये हीरो वाला जिंदगी किसने दिया? जो हमने फिल्म में देखते थे। तो अब हीरो बन जाना अच्छी बात है कि हीरो को देखते रहना अच्छी बात है? हीरो बन जाना अच्छी बात है कि देखते रहना? उसके बाद एक जिंदगी में रिएक्शन दिया और आज रिएक्शन से बहुत खुश है। आज देखा गया 2 व्हीलर भी आया और अगला महीना मैडम एक गिफ्ट कर रही है। बोली तो दहेज नहीं लिए तो मेरा शादी लगता है, जब करने लगे तो शादी वाला बरतुहारी आता है ना, बहुत जगह से आया लड़की वाले, तो मम्मी को एक ही चीज बोलते थे, क्या? एक बार दहेज वाले, एक बार दहेज नहीं लेंगे, बार लेंगे। अगर ऐसा लड़की कहीं मिलता है तो बताओ कि हर महीना दहेज दे। आज तक कोई ऐसा सिस्टम बना है? एक बार दहेज मिल गया तो मिल गया, हर महीना दहेज मिलने वाला कहीं सिस्टम नहीं है। तो मम्मी बोले कि तू डिएक्शनमा में सच में पगला गया। ऐसा कहाँ होता है कि हर महीना दहेज मिले? बोले जब तक ऐसा नहीं मिलेगा तब तक शादी। तो बोले ऐसा तो तुरंत जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। जोरदार ताली मैडम के लिए, हर महीना दहेज दे रही है। और ये ऐसा दहेज है कि हर महीना बढ़ने वाला दहेज है। कौन सा दहेज? तो जितने कुमारा है तो डिएक्शन करना चाहिए कि नहीं? और जितने माँ है तो अपना बहू कैसा बहू लाना चाहते हैं? हर महीना दहेज देने वाली कि एक बार दहेज देने वाली? अच्छा, दामाद कैसा रहना चाहिए? फ्री वाला। तो आप सभी लोग डिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सभी के घर में बेटा और बेटी है कि नहीं है? आप बेटा और बेटी को जरूर डिएक्शन करवाइए। आपका बहू भी आएंगे तो आपका दहेज वाली बहू नहीं आएंगे, लाखपति वाली बहू आएगी। तो हम यहाँ कुमारा कितना है? जो कुमार है, मतलब शादी नहीं हुआ, लड़का और लड़की थोड़ा अपना जगह पे खड़ा हो जाए, जिनका ब्याह नहीं हुआ है, लड़का और लड़की पीछे और जो भी है कि नहीं है? तो इतने लोग हैं। गुड मॉर्निंग। अभी मनीषा मैडम बताएं कैसा लगा? अगर आप लोग कहते हैं, अभी बता रहे थे कि जो लड़की दहेज लेके नहीं गया उसे जीना हराम हो जाता है ससुराल में, जिंदगी भर ताना सुनते मिलना पड़ता है। हाँ या ना? तो आप सभी लड़कियों से, आप सभी बहनें से एक ही चीज बोलना चाहते हैं, आप सभी को अगर बहू ही बनना है तो दहेज वाली बहू बनना है कि लाखपति वाली बहू बनना है? कौन सा बहू? अगर आप दहेज वाली बहू बन के जाएंगे तो आप सभी को सासू माँ एक बार आरती उतारेंगे, लेकिन डिएक्शन करिए और डायमंड बन जाइए, लाख रुपया कमाइए, लाखपति बहू बन के जाएंगे तो आप सबका सासू माँ जिंदगी भर आरती उतारेंगे। आज उतर रहा है जिंदगी भर, रियली बता रहे हैं। क्यों उतर रहा है? क्योंकि ठान ली थी, अनमैरिड थी, लड़की थी, ठान लिया था। और आज सरकार बोल रहा है दहेज प्रथा बंद करो,
लेकिन नहीं कर पाएंगे कि अगर दहेज प्रथा बंद हो जाएगा तो आज बहुत सारा लड़की कुमारे भी रह जाएगी। किसी भी तरह दहेज का नियम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, लेकिन आप सभी लोग आज ठान लीजिए कि दहेज प्रथा सरकार बंद नहीं किया, हम सभी रिएक्शन वाले एक दिन बंद करके रहेंगे तो रहेंगे। ये आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो अभी मैडम शायरी बता रहे थे कि छोटी छोटी बातें कहानी बन सकती है, और चाल ये महिलाओं, चाल ये लड़कियों तो एक दिन राजकुमारी बन सकती है। बात सभी लोग जोरदार ताली। और जो लड़का है, जो लड़के लोग हैं, उनसे यही बताना चाहते हैं, हम लाखपति बनने के बाद किसी को पति बने, लाखपति बनने के बाद मनीषा को पति बने, लेकिन हमारा भी सपना था जब तक लाखपति नहीं, जब तक किसी को पति नहीं, लाखपति बने। तो आज 1.5 लाख इनकम के बाद आज मैडम आई कि नहीं आई, और गाड़ी भी आने वाला है, तो 3 महीना के अंदर 4 व्हीलर। तो आप सभी लोग बैठ जाएं। तो चलिए, कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा, रिएक्शन अब करना चाहिए कि नहीं? लड़कियों को करना चाहिए कि नहीं? सभी को करना चाहिए कि नहीं? तो जो भी बात अच्छा लगा उस बात को रखना है, और आप लोग आज ठान लेना है कि जब तक लोग कुछ भी बोले, लोग कुछ भी कहे, हमें किसी को बात सुनना नहीं है। सुनने सबको है, लेकिन करनी है अपने गुरु की बात मान करके करनी है। इसी शुभकामनाओं के साथ अपना बात विराम देते हैं। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और मेरे मेंटर, मेरे गुरु प्रदीप सर के लिए जोरदार ताली। आगे सर, अमर शिक्षक के लिए जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बैठिए सभी लोग, सभी लोग बैठिए। लास्ट के कुछ मिनट और उसके बाद लकी ड्रॉ। हाँ, तो फिर जाएंगे तो बहुत कुछ आपका रह जाएगा।